नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख त्योहार, उत्सव व मेले, जिनमें हमने पहले 3 वीडियो बनाए, जिनमें आपने पढ़ा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण व भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। इन महीनों में आने वाले त्योहार, उत्सव, मेलों का हमने अध्ययन किया। आज पढ़ते हैं हम पौष, माघ और फाल्गुन। इन महीनों में आने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पौष माह से। पौष माह, पौष माह में बात करते हैं तो पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष में हम देखेंगे, एक तो होगी दशमी, पौष कृष्ण दशमी। पौष कृष्ण दशमी, पौष माह में कृष्ण पक्ष की जो दशमी है वो होती है आपकी इस दिन पार्श्वनाथ जयंती। पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैन धर्म में संबंधित है। जैन धर्म से पार्श्वनाथ जयंती कब मनाई जाती है? पौष कृष्ण दशमी। पौष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जयंती। जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के तीर्थकार थे। जैन धर्म में हम पढ़ते हैं तो 24 तीर्थकार हुए थे, जिनमें 23वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। जैन धर्म में हम 24 तीर्थकार पढ़ते हैं। 24 तीर्थकार होते हैं, जिनमें पहले जो है ऋषिदेव आदिनाथ, 23वें जो है पार्श्वनाथ और 24वें होते हैं। 24वें या अंतिम जो जैन तीर्थकार है वो है आपके महावीर स्वामी। जब बात आती है पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जयंती है ये पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। फिर इसी पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आती है एकादशी, जो 11 होती है आपकी एकादशी, और ये होती है सफला एकादशी। सफलता के लिए सफला एकादशी, सफला एकादशी। और कुछ नहीं होगा। फिर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में भी कुछ नहीं है। शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख है, वो पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्णिमा कौन सी हुई? पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा। पौष के बाद अगला महीना होगा माघ माह है, तो माघ हो गया शुरू। तो यहां से इसी पूर्णिमा से माघ स्नान प्रारंभ। माघ स्नान प्रारंभ, माघ स्नान प्रारंभ। पूर्णिमा कोई हो गया, कौन सी पूर्णिमा? पौष पूर्णिमा को माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। पौष माह में और कुछ खास नहीं है, प्रमुख ये 2-3 बातें हैं जो ध्यान रख लेना। और पौष महीने में ध्यान रखना, पौष ऐसा महीना है जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत खतरनाक सर्दी होती है इस महीने में। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी, जैसे पूस की रात नमक का दरोगा, तो ये इसी माह से संबंधित है। पूस की रात बहुत कड़ाके की सर्दी होती है, ठंड होती है। तो पौष माह है। पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी को पार्श्वनाथ जयंती, एकादशी को सफला एकादशी, और जो पूर्णिमा है इस दिन माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका माघ माह है। माघ माह है, माघ महीना, माघ मास। माघ में बात करें तो कृष्ण पक्ष में आने वाले जो तिथियां हैं, महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं देखते हैं। कृष्ण पक्ष में एक तो होगी आपकी चतुर्थी, और ये चतुर्थी होती है आपकी तिलकुट्टा चौथ। तिलकुट्टा चौथ, इसे ही कहते हैं संकट चतुर्थी। संकट चतुर्थी, और इसे ही कहते हैं वक्रतुंड चतुर्थी। वक्रतुंड चतुर्थी। तो कृष्ण पक्ष है, माघ माह का कृष्ण पक्ष। इस कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, इस चतुर्थी को जो तिथि आती है आपकी तिलकुट्टा चौथ, इसे ही कहते हैं संकट चतुर्थी, इसे ही कहते हैं वक्रतुंड चतुर्थी। आ जाए क्वेश्चन, संकट
चतुर्थी, ज्यादा इस पर जोर रखना। संकट चतुर्थी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, संकट चतुर्थी, तो संकट चतुर्थी आती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन जो भगवान श्री गणेश तथा चौथ माता श्री गणेश जी महाराज और चौथ माता के तिल से बनी जो खाद्य सामग्री या तिल कुट्टा का भोग लगाया जाता है। इस दिन गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टा का भोग लगाया जाता है। और इस दिन जो माताएं होती हैं, माएं वो अपनी संतान की खुशहाली हेतु कामना करती है, व्रत रखती हैं। माताएं अपने संतान की खुशहाली हेतु कामना करती हैं। तो यह है आपकी संकट चतुर्थी, तिलकुट्टा चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी। और इस दिन गणेश जी और चौथ माता के तिलकुट्टा का भोग लगता है। तिलकुट्टा तिल से बनी सामग्री का भोग लगता है। तो ये हो गई आपकी चतुर्थी। फिर आती है आपकी एकादशी और एकादशी आती है आपकी सट तिलकुट्टा एकादशी। 11 है ये सट तिलकुट्टा एकादशी। ये भी तिलकुट्टा से संबंधित है। सट तिलकुट्टा एकादशी, इस दिन भी तिल से बनी वस्तुएं जो खाद्य सामग्री है वो खाई जाती है, तिलकुट्टा ही बनाया जाता है। और इस दिन बताया जाता है सौभाग्य प्राप्ति हेतु व्रत किया जाता है। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए इस दिन ये व्रत रखा जाता है। तो चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई। चतुर्थी तिलकुट्टा चौथ, एकादशी सट तिलकुट्टा एकादशी ये हो जाती है। फिर आती है आपकी अमावस्या। भाई कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तारीख होगी ये होती है अमावस्या। और अमावस्या होगी ये मौनी अमावस्या मोस्ट है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। मौनी अमावस्या, तो मौनी अमावस्या आती है माघ की अमावस्या। माघ माह की जो अमावस्या है ये मौनी अमावस्या है। और इस दिन मनु जयंती मनाई जाती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। मनु जयंती, मनु का जन्म होता है इस दिन, कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का विनाश होता है, तो मनु अकेला बैठा सृष्टि के विनाश को देखता है। मनु स्मृति में पढ़ते हो आप। तो मनु जयंती कब मनाई जाती है? मौनी अमावस्या को ही। और मौनी अमावस्या कब आती है? माघ की जो अमावस्या है वो मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या के बारे में देखो, इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, तभी तो मौनी अमावस्या कहलाई। मौन व्रत रखा जाता है इस दिन। ऐसा बताया जाता है कि मौन रहने से व्यक्ति की आत्मबल में वृद्धि होती है, व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि होती है मौन रहने से। तो इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। कब? मौनी अमावस्या को। और एक दूसरी बात और है, लोक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि इस मौनी अमावस्या को नदियों का जल है अमृत में बदल जाता है, या नदियों का जल है वो अमृत के समान माना जाता है इस दिन मौनी अमावस्या को। अतः जो माघ स्नान है, माघ महीने में पूरे में स्नान किया जाता है, सुबह उठ करके मंदिर में जाया जाता है माघ स्नान। तो माघ स्नान में जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन माघ स्नान में, जो माघ स्नान होता है उसमें मौनी अमावस्या का जो स्नान है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और किसी नदी में, विशेषकर गंगा नदी में जाकर के स्नान करना बहुत ही लाभदायक बताया गया है। तो ये थी आपकी मौनी अमावस्या। कब आती है मौनी अमावस्या? माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है। इस दिन मनु जयंती मनाई जाती है। तो ये है आपका कृष्ण पक्ष। अब बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष की। माघ माह में शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, एकम है, प्रतिपदा कह दो, एकम कह दो, प्रतिपदा। इस प्रतिपदा के बारे में बात करते हैं। तो इस दिन नवरात्रि शुरू हो गए और ये गुप्त नवरात्रों का आरंभ, गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ, गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए भाई। गुप्त नवरात्रि
बहुत बार क्वेश्चन आता है गुप्त नवरात्रि कब आते हैं। तो देखो जो हमने 12 महीने पढ़ रहे हैं, वर्ष भर में पूरे 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में 4 नवरात्रे आते हैं। इन 12 महीनों में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें बसंतीय नवरात्रे चैत्र माह में पढ़ लिया हमने, फिर आते हैं आश्विन के नवरात्रे, आश्विन माह में जो शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। एक है आपके माघ शुक्ल प्रतिपदा है आपके गुप्त नवरात्रे, और एक गुप्त नवरात्रे और आते हैं, वो गुप्त नवरात्रे आते हैं आपके आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि होते हैं, जिनमें एक बसंतीय, एक शारदीय और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में अक्सर कम लोग जानते हैं। तो एक गुप्त नवरात्रि तो आते हैं माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा को, और एक होते हैं आषाढ़ माह की शुक्ल प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रि आते हैं। और फिर आती है आपकी पंचमी। शुक्ल पक्ष में जो पंचमी होती है, ये पंचमी होती है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, या जिसे बिस्त पाच्य कहते हैं। अपने जो वो घरेलू या आसपास की जो भाषा है, या फिर घर में अपने बड़े बुजुर्ग है, वो बसंत पंचमी को बिस्त पाच्य के नाम से जाना जाता है, बसंत पंचमी को। तो बसंत पंचमी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को आती है आपकी बसंत पंचमी। और इस दिन बताया जाता है बसंत ऋतु का आरंभ होता है, बसंत ऋतु का आरंभ होता है, बसंत ऋतु का आरंभ होता है। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का आगमन या शुरुआत नई पत्तियों के साथ, नई कलियों के साथ और नई उमंग के साथ बसंत ऋतु का आरंभ होता है। कब? बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी, माघ माह की शुक्ल पंचमी को आती है आपकी बसंत पंचमी। क्या होता है बसंत पंचमी के दिन? इस दिन मां सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है, सरस्वती माता का जन्म दिवस, सरस्वती माता का जन्म दिवस माना जाता है बसंत पंचमी। तो एक तो सरस्वती माता का पूजन किया जाता है इस दिन, और एक प्रेम के देवता कामदेव या रतिपाल का की पूजा भी की जाती है, कामदेव की पूजा भी की जाती है। अक्सर आप ध्यान रखना, सरस्वती माता का जन्मदिन बसंत पंचमी को, तो बसंत पंचमी को सरस्वती माता का जन्मदिन मनाया जाता है। और बसंत पंचमी को ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार। हमारे यहाँ राज्य सरकार जो 10th और 12th दोनों कक्षाओं में, दोनों बोर्ड कक्षाओं में 75% अबव होती है जिनकी परसेंटेज, उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? क्वेश्चन आता है, या तो पूछ लेगा बसंत पंचमी कब आती है, या वो इनडायरेक्टली दे देगा कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी को। और अगर ऑप्शन में बसंत पंचमी ना हो तो तिथि होगी माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। तो इस बसंत पंचमी को या इस पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट तिथि होगी आपकी इसी में ही सप्तमी, और सप्तमी होगी आपकी बसंत सप्तमी, बसंत सप्तमी, बसंत सप्तमी, बसंत ऋतु की जो सप्तमी है बसंत सप्तमी कहलाई। इस बसंत सप्तमी को सूर्य सप्तमी, इसी को ही सौर सप्तमी, इसी को ही भानु सप्तमी, इसी को ही अचला सप्तमी कहा जाता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। बसंत पंचमी के बाद में जो सप्तमी होगी वो होगी आपकी बसंत सप्तमी। बसंत सप्तमी को सूर्य सप्तमी, इसी को ही सौर सप्तमी, इसी को ही भानु सप्तमी और इसी को ही अचला संपत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है, सूर्य को, भगवान सूर्य को, सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। और बताया गया है
जो सूर्य देवता का जो मेला है, या फिर कहे जो आपकी बसंत सप्तमी है, या सूर्य सप्तमी है, या अचला संपत्ति है, सूर्य सप्तमी का जो मेला है, सूर्य सप्तमी का जो मेला है जयपुर में लगता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। सूर्य सप्तमी का, बसंत सप्तमी का, सूर्य सप्तमी का, दो भानु सप्तमी, अचला संपत्ति, सौर सप्तमी, इनका मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। और बताया जाता है कि जो जयपुर के कच्छावा शासक थे वो सूर्यवंशी थे। जयपुर के कच्छावा शासक सूर्यवंशी थे। तो वे क्या करते थे, जैसे गलताजी जयपुर में है, एक स्थान तो है गलताजी एक पहाड़ी पर, एक स्थान है रामगंज। ये दो स्थान है जयपुर के, ध्यान रखना। गलताजी में एक सूर्य मंदिर है, गलताजी में एक सूर्य मंदिर है। तो इस सूर्य मंदिर की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर, इस सूर्य मंदिर की प्रतिमा को, सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ झांकी के माध्यम से इस रामगंज का जो बाजार है यहाँ घुमाते थे। कौन? जयपुर के कच्छावा शासक घुमाते थे। और यहाँ पर ही जो मेला लगता है सूर्य सप्तमी का, ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में सूर्य सप्तमी का जो प्रमुख मेला है, सूर्य का प्रमुख मेला है, वो लगता है जयपुर में ही। तो ये हो गई आपकी सूर्य सप्तमी। फिर बात करते हैं हम, आपकी आती है एक द्वादशी। 12 शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी है, शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी है, द्वादशी होती है आपकी ये भीम बारस। भीम बारस द्वादशी को हो गई आपकी भीम बारस। और फिर आती है आपकी यहाँ पर शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा। पूर्णिमा आ गई, ये पूर्णिमा हो गई यहाँ पर। और ये होती है माघ पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा। तो ये होती है माघ पूर्णिमा। इस माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर मेला कहां पर? बेणेश्वर जगह डूंगरपुर में, डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। भाई माघ महीना का शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तारीख है वो पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। कहां पर? बेणेश्वर जगह है डूंगरपुर में। बताया जाता है डूंगरपुर से लगभग 68 किलोमीटर दूर यह मेला लगता है, जहां पर सोम, माही और जाखम, सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर, सोम, माही और जाखम इन नदियों का जो संगम है वहां पर ही बेणेश्वर मेला लगता है, जो शिव को समर्पित है। यह मेला किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा गया? बेणेश्वर मेले को। और यहाँ पर ही निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रसिद्ध संत हुए थे, लोक संत मावजी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, जो आपके निष्कलंक संप्रदाय से थे। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक मावजी ने यहीं पर तपस्या की थी। तो देखो बेणेश्वर मेले के बारे में दोबारा देखो, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सोम, माही, जाखम के संगम पर लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला शिव को समर्पित है। और यहीं पर ही जो लोक संत मावजी, जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध संत थे, लोक संत मावजी, उनका संप्रदाय था निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। तो लोक संत मावजी ने यहीं पर ही तपस्या की थी। तो ये था दोस्तों आपका माघ महीना। माघ महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोबारा देखो, माघ महीने में कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है तिलकुट्टा चौथ या संकट चतुर्थी, इसे ही वक्रतुंड चतुर्थी कहा गया। फिर है एकादशी, सट तिलकुट्टा एकादशी। और अमावस्या को हो गई आपकी मौनी अमावस्या, या इस दिन मनु जयंती मनाई जाती है। फिर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ। ये वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ मनाए जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। पंचमी, पंचमी हो गई बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का आरंभ हो गया। सरस्वती माता का जन्म दिवस, और इस दिन कामदेव की पूजा की जाती है, और इसी दिन गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है।
सप्तमी बसंत सप्तमी, इसे सूर्य सप्तमी, सौर सप्तमी, भानु सप्तमी, अचला सप्तमी, और इसलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है। सूर्य सप्तमी का जो मेला है जयपुर में लगता है, और जयपुर के कच्छावा शासक ये सूर्यवंशी थे। ये गलता जी से सूर्य मंदिर, गलता जी के सूर्य मंदिर से सूर्य प्रतिमा को पालकी में बैठाकर रामगंज बाजार तक घुमाते थे, बड़े गाजे बाजे के साथ झांकी निकालते थे। फिर बात करते द्वादशी को भीम बारस, और पूर्णिमा को हो गई आपकी माघ पूर्णिमा, जहां पर डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है सोमवारी जाखम के संगम पर। नेक्स्ट है आपका फाल्गुन माह है, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका फाल्गुन माह है। फाल्गुन माह लास्ट महीना है, फाल्गुन माह है। फाल्गुन माह में बात करेंगे पहले वही कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात करें फाल्गुन माह में, तो एक तो होगी आपकी एकादशी। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी 11 होगी, वो होगी आपकी विजया एकादशी। विजया एकादशी ध्यान रखना, विजया एकादशी कब आती है? फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विजय एकादशी आती है। फिर पढ़ते हैं हम इसी में ही कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी, 13 है त्रयोदशी, ये त्रयोदशी होती है आपकी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। महाशिवरात्रि कब आती है? महाशिवरात्रि आती है आपकी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन माह है कृष्ण पक्ष, और उसकी 13 को त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है, और इस दिन यह महाशिवरात्रि के बारे में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव का अवतरण रुद्र रूप में हुआ था। भगवान शिव का रुद्र रूप में अवतरण या जन्म ब्रह्मा से माना जाता है। इसी दिन शिव के लिंग रूप में उद्भव माना जाता है। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह माना जाता है, और इसी दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जब विष निकला था, कालकूट नामक विष। कौन सा विष? कालकूट नामक जो विष था यह निकला था। तो इस विष को इस सृष्टि से बचाने के, सृष्टि को बचाने के लिए, इस विष से सृष्टि को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए भगवान शंकर ने इसी दिन इसका इस विषपान किया था। यह विषपान किया था, इस कालकूट विष को अपने कंठों में समा लिया था। तो विष पीने वाले नीलकंठ, कंठ नीले हो गए तो नीलकंठ कहलाए महादेव। तो यह हो गई आपकी महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि आती है कब? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आ जाती है। आगे फिर बात करें हम इधर शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या क्या है? तो एक तो होती है आपकी षष्ठी, छठे हो गई ये, और षष्ठी हो गई तो ये हो गई आपकी गोरूपणी छठ। गोरूपणी छठ, गोरूपणी छठ, गोरूपणी छठ, गोरूपणी छठ हो गई। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी गोरूपणी छठ हो गई। फिर आती है आपकी अष्टमी, 8 है, और ये 8 हो गई दादू आठम। दादू आठम, दादू आठम, या और इसी दिन हो गई आपकी दादू दयाल जयंती। दादू दयाल जयंती, दादू दयाल जयंती मनाई जाती है दादू आठम को। तो दादू आठम कब आती है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन माह की शुक्ल अष्टमी को दादू आठम। नवमी, और ये नवमी हो गई आपकी आनंदा नवमी। आनंदा नवमी, आनंदा नवमी कब आती है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। आनंदा नवमी, आनंदा नवमी फाल्गुन शुक्ल नवमी, फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की जो नवमी होगी वो होगी आनंदा नवमी। फिर होगी आपकी इसी पक्ष की एकादशी। एकादशी, एकादशी में हम पढ़ते हैं
तो एकादशी ये हो गई आमल की ग्यारस। आमल कह दो या आंवल कह दो, आमल या आंवल की ग्यारस। इस दिन ढूंढ पूजा जाता है। तो ढूंढ पूजन जानते होंगे, ढूंढ जब नया बच्चा होता है किसी स्त्री के तो इस अवसर पर वो ढूंढ पूजती है। ढूंढ आता है, ढूंढ जाता है, छोरा ढूंढ घाल्या रे। तो ढूंढ पूजन कब होता है? ढूंढ पूजन अमल की ग्यारस को ढूंढ पूजा जाता है। और अमल की ग्यारस आती कब है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। और इसी दिन अपना लक्खी मेला, खाटू मेला होता है। खाटू मेला, खाटू श्याम जी, खाटू जो सिक्कर का प्रसिद्ध मेला है, वो इसी ग्यारस का जो मेला है समापन हो जाता है। मेन जो मेला है खाटू का वो इसी ग्यारस को लगता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तभी तो कहा जाता है फागुन की ग्यारस है। तो ये वही फागुन की ग्यारस है जहां बाबा श्याम का मेला लगता है, मेन जो मेला है वो लगता है। फिर आ जाओ आप सीधे पूर्णिमा। पूर्णिमा, और पूर्णिमा हो गई, ये पूर्णिमा हो गई होलिका दहन। होलिका दहन, और होलिका दहन सब जानते हो कि भाई होलिका दहन, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद थे, विष्णु के भक्त थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र, खुद को भगवान मानने के लिए अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था, वो जलती नहीं थी, तो उसकी गोद में बैठा दिया। और प्रहलाद को मारने के लिए भगवान विष्णु की कृपा हुई कि होलिका जलकर राख हो गई थी, प्रहलाद बच गए थे। जानते हो अक्सर आप सब बातें ये। तो होली का दहन हुआ था। तो होली है, होली जो त्योहार है वो इसी दिन मनाया जाता है। और जस्ट अगला दिन होगा तो वो चैत्र माह है जो हमने पढ़ लिया। चैत्र की जो प्रतिपदा होगी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, वो धुलंडी होगी। यहाँ पर हमने वो पढ़ लिया शुरू में, प्रथम माह चैत्र माह पढ़ा था। होली का दहन, तो होली आती है आपकी फाल्गुन शुक्ल, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन की जो पूर्णिमा होलिका दहन। और इसी दिन ही हाथी उत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में, हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहां पर मनाया जाता है हाथी उत्सव? जयपुर में, फाल्गुन पूर्णिमा को। ये थे आपके फाल्गुन माह है। दोबारा देखो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विजया एकादशी, त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रोपणी छठ, अष्टमी को दादू आठम, नवमी को आनंदा नवमी, एकादशी आमल की ग्यारस या आंवल की ग्यारस। इस दिन बताया जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला के वृक्ष में निवास स्थान बताया गया है भगवान विष्णु का। तो यह मानकर विष्णु या आंवला की पूजा की जाती है, इसलिए आमल की ग्यारस। इस दिन ढूंढ पूजा जाता है। इसी दिन खाटू मेला जो लक्खी मेला है वो मैन मेला इसी दिन पड़ता है। पूर्णिमा को होलिका दहन, और इसी पूर्णिमा को हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन की पूर्णिमा। ये थे दोस्तों आपके जो त्योहार थे, राजस्थान के उत्सव, मेले, तिथियां, प्रमुख व्रत जो हमने पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।